Hello students. Today we will start with the chapter Lifelines of National Economy, class 10th. So in Lifelines of National Economy, we will study about different means of transport. Different means of transport can be landways, waterways, airways, etc. अब लैंडवेज मीन्स जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड पे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोडवेज, बसेस, रेलवेज एंड पाइपलाइंस. वाटरवेज कैन बी categorized into inland and overseas, and airways can be categorized into domestic and international. Domestic airways means कि जैसे हमारे दिल्ली में पालम एयरपोर्ट है, उसे कहते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट है. मीन्स वहाँ से जो फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही जाती हैं, तो दैट इज डोमेस्टिक. एंड इंटरनेशनल मीन्स इंडिया से बाहर फॉरेन जाती हैं. तो दीज आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दूसरे से बेटर है. रोडवेज की क्या एडवांटेज है ओवर रेलवेज, या रेलवेज की क्या एडवांटेज है, एयरवेज की क्या एडवांटेज है, एटसेट्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज. रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज. ये क्वेश्चन बेसिकली इसी फॉर्म में बोर्ड में आता है. या हम कह सकते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडवेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोडवेज आर बेटर देन रेलवेज. या व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडवेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोडवेज आर बेस्ट ऑन अनइवन सरफेस. मीन्स रोड्स कैन बी बिल्ड इन अनइवन सरफेस. फॉर एग्जाम्पल हिल्स, माउंटेन. हम लोग शिमला जाते हैं या मनाली जाते हैं तो ज़्यादा वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट है, बिकॉज हिली एरियाज में रोड्स को बनाना एज कंपेयर टू ट्रैक्स ईजी होता है. सेकंड आता है हायर स्लोप्स. हायर स्लोप्स मतलब हिल स्टेशंस. तो जो रोड्स हैं दे कैन बी बिल्ड ओवर हायर स्लोप्स एंड दे कैन ट्रांसवर्स क्रॉस माउंटेन such as Himalayas. Third is economical for short distances. इकोनॉमिकल मतलब सस्ती पड़ती है. यदि हमने थोड़े डिस्टेंस पे जाना है, 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना है, तो इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस जो रोडवेज है वो सस्ता पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज. डोर टू डोर सर्विसेज मीन्स कि जो रेलवेज हैं जो वो तो उनके लिए तो बेसिकली एक रेलवे स्टेशन बनाना पड़ता है, वो बहुत दूर होता है, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया से. बट तुमने देखा है कि जैसे बसेस चलती हैं हमारे दिल्ली में, डिफरेंट स्टॉप्स पे बसेस आ जाती हैं. क्या रेलवेज आती हैं? नहीं आती. तो जो रोडवेज हैं, जो बसेस हैं या मेट्राडोर्स हैं, दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज. Next come, sometimes it act as feeder to other modes of transport, such that they can provide a link between railway stations, airports, seaports, etc. For example, अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली में मेट्रो चलती हैं और मेट्रो में क्या होता है कि छोटी छोटी ना मिनी बस लगाई हुई हैं जो एक डेस्टिनेशन से मेट्रो स्टेशन तक पैसेंजर्स को लेके जा सकती हैं. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फीडर. कभी भी रेलवेज तो नहीं होंगी. चलो जी, सपोज दिल्ली में आदर्श नगर है, आदर्श नगर से आजादपुर मेट्रो स्टेशन तक यदि जाना है तो फीडर तो होगी, मिनी बस तो होगी, बट ट्रेन नहीं होगी. तो देयरफॉर रोडवेज आर बेटर देन रेलवेज. ओके, तो इन दिस वे वी कैन से कि रोडवेज आर बेटर देन रेलवेज. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि रोडवेज आर ऑलवेज बेटर देन रेलवेज, बिकॉज रेलवेज की भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. क्या होती हैं? रेलवेज आर बेटर देन रोडवेज. अब रेलवेज कैसे रोडवेज से ज़्यादा बेटर है? कैसे बेटर है? रेलवेज आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. प्रिंसिपल मोड ऑफ मीन्स कि रेलवे जो है रोडवेज के कंपैरेटिवली ज़्यादा मेन है,
मतलब रेलवेज आर कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू कंडक्ट मेलिफेरियस एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल जो रेलवेज है उसमें लोग दूर दराज तक जा सकते हैं. कई लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो रात को रेलवेज ट्रेन में बैठते हैं और सुबह पहुंच जाते हैं. तो मेलिफेरियस एक्टिविटीज़ जैसे बिजनेस के लिए, साइट सीइंग के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. सेकंड, रेलवेज जो है ज़्यादा पैसेंजर्स को एट ए टाइम लेके जा सकती है. ठीक है, रेलवेज हैवी थिंग्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल जितनी भी ट्रेन होती है उसमें कोच होता है. कोच मीन्स एक डब्बा होता है जिसके अंदर आप अपना हैवी यदि कोई सामान ट्रांसपोर्ट करवाना है, जैसे स्कूटी ट्रांसपोर्ट करानी है, वॉशिंग मशीन करानी है, तो ट्रेन बस वाले तो रखवाएंगे नहीं भाई स्कूटी अपनी बस के ऊपर. तो रेलवे में आप हैवी थिंग्स को आराम से कुरियर करा सकते हो. एंड इट इज इकोनॉमिकल और इट इज बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यदि यहाँ से आपको कन्याकुमारी तक जाना है तो रेलवेज आर बेटर, बिकॉज रेलवेज की जो सीट्स भी होती है वो भी कंफर्टेबल होती हैं, उसमें स्लीपर भी होता है, बसेस में स्लीपर्स भी नहीं होते. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेलवेज बेटर भी हैं. रेलवेज इन इंडिया ऑल्सो बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज accelerate the development of agriculture and industry. So in this way हम कह सकते हैं रोडवेज की भी कुछ एडवांटेज है रेलवेज के ऊपर और रेलवेज की भी कुछ एडवांटेज है रोडवेज के ऊपर. नाउ कम्स रोड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स. तो अब जितनी भी रोड्स होती हैं उन्हें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? सबका नाम होता है. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड में क्या होता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है जो कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है. इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में 6 लेन जो है हाईवेज होता है. 6 लेन हाईवे होता है. 6 मतलब बसेस एट ए टाइम आ जा सकती है. और ये किसको कनेक्ट करता है? दिल्ली को कोलकाता से, चेन्नई को मुंबई और दिल्ली से. जो दो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स हैं दैट इज एनएस कॉरिडोर मीन्स नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कहाँ से शुरू होता है? नॉर्थ मोस्ट पार्ट से, दैट इज श्रीनगर, J&K जो श्रीनगर में है वहां से कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो है उसे लिंक करती है. मतलब डायरेक्ट एक रोड जाती है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. ऐसे एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होती है जो इंडिया के एक्सट्रीम ईस्ट पार्ट को एक्सट्रीम वेस्ट पार्ट से जोड़ती है. जैसे सिलचर, असम में सिलचर जो है एक्सट्रीम पार्ट है इंडिया का, और पोरबंदर गुजरात से जोड़ देती है. तो दिस इज कॉरिडोर. अब क्वेश्चन यदि आ जाता है कि कॉरिडोर की मेंटेनेंस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की मेंटेनेंस कौन करता है? तो इसकी मेंटेनेंस कौन करता है? NHAI. याद रखिएगा, NHAI दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये जो अथॉरिटी है ये जितने भी हाईवेज हैं उसको मतलब हाईवे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है, उनकी देखरेख करती है. सेकंड हाईवे कम्स नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे क्या होते हैं कि नेशनल हाईवे जो है एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री को लिंक करते हैं. दे आर द प्राइमरी रोड सिस्टम. और ये कौन मेंटेन करता है? CPWD दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. अब नेशनल हाईवे, नेशनली जिसका नाम है ऑब्वियस है वो बड़े बड़े जो सिटीज़ है हमारे इंडिया में उन्हीं को ही कनेक्ट करता होगा. तो इंडिया के पास बहुत सारे नेशनल हाईवे, कहते हैं ना NH1, NH2, बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं जो नॉर्थ से साउथ को और ईस्ट को वेस्ट से जोड़ते हैं. सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है दैट इज NH1. NH1 है शेरशाह सूरी मार्ग.
पहले शेरशाह सूरी मार्ग जो था ना, कलकत्ता से पाकिस्तान पेशावर तक जाता था, बट अब जब इंडिया आज़ाद हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो पेशावर तो इंडिया में नहीं आता, तो अब वो इंडिया जो मतलब है कोलकाता से अमृतसर तक जाता है वाया दिल्ली। तो ये जो हम जीटी करनाल रोड है, दैट इज शेरशाह सूरी मार्ग। थर्ड कम स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे बड़ी बड़ी नेशन के जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारे इंडिया की, उनको जोड़ता है। तो स्टेट हाईवे किसको जोड़ता है? स्टेट को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। तो ये जो रोड है ये कैपिटल, स्टेट कैपिटल को, जैसे अब हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को हरियाणा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रिवाड़ी है, या नारनौल है, हिसार है, उनसे जोड़ देते हैं। तो दिस लिंकिंग रोड इज नोन एज स्टेट हाईवे। अब क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट हाईवे को कौन देखता है? नेशनल हाईवे को तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में ने देखा था, क्योंकि वो सेंटर की थी, नेशन तो सेंटर से रिलेटेड है। अब जो स्टेट हाईवे है वो बेचारा स्टेट देखेगा, तो इसको कौन देखेगा? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेक्स्ट कम डिस्ट्रिक्ट रोड। अब स्टेट को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा, अब डिस्ट्रिक्ट किसको जोड़ती है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तक जोड़ देती है। नाउ कम बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड का ही नाम है। बॉर्डर रोड को कौन मेंटेन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये इन रोड्स की कंस्ट्रक्शन करती है बॉर्डर एरियाज में, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए ये रोड मेंटेन रखें। मतलब यदि हमें ट्रेड करना है तो हम झटके खाते हुए ना जाएं, अपने व्हीकल में एकदम स्मूथली और स्विफ्टली पहुंच जाएं। बॉर्डर रोड्स की जो है हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन द एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरियाज में हेल्प करती है। अब ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन शुरू कब हुई थी? इट वॉज स्टार्टेड इन 1960। तो आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए हैं कि रोड्स रेलवे से बेटर कैसे है, रेलवे रोड से बेटर कैसे है, और रोड्स की क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक कम्स roads, classification of roads on the basis of material used. So first of all, metalled and non-metalled. Metal roads are made up of cement, concrete and coal. Non-metal roads में ऐसा कोई material use नहीं होता. Metal roads are good in rainy season, whereas non-metal road जो है वो rainy season में crack उन पर आ जाते हैं, तो हम लोग मतलब they are not suitable for rainy season. नेक्स्ट कम रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी में क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज, रोड डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ रोड पर 100 किलोमीटर। रोड डेंसिटी जो है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोडवेज। जो रोडवेज हैं, जो बसेज हैं या फीडर्स हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यदि हम ट्रैफिक का वॉल्यूम देखें पैसेंजर्स का, कि जितने पैसेंजर्स हमारे इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, तो ये जो नेटवर्क है बहुत इनएडिक्वेट है, क्योंकि हाफ ऑफ जो रोड्स है वो या तो नैरो है, पतली पतली है, या अनमेटल्ड है, तो रेनी सीजन में वो टूट जाती हैं। तीसरा आता है कि जो अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमारी जो रोड है वो एप्रोप्रिएट नहीं। नेक्स्ट, हाईवेज आर इनएडिक्वेट। हाईवेज आर इनएडिक्वेट मीन्स कि जो हाईवेज हैं दे आर इनएडिक्वेट, प्रॉपर नहीं है फॉर द, जैसे हाईवेज पे तो इतनी गाड़ियां दौड़ती हैं, बट उसके लिए भी जो नेशनल हाईवेज हैं वो इनएडिक्वेट हैं। रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस है वो ओल्ड हो गए हैं। जैसे अब
अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में वो ब्रिज बनाया था रेड कलर वाला यमुना नदी पे, अब वो नैरो है और पुराना हो चुका है। नेक्स्ट कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज का मतलब कि यह हमें पता है कि रेलवेज तो बहुत बढ़िया होती है रोडवेज से, तो हम कहें जी अब हर जगह हम रेलवे ट्रैक बना दें, तो क्या प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज में, या हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी। यहाँ पे तो एक तो लेवल लैंड है, बिल्कुल लेवल लैंड है, आराम से ट्रैक ले कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्योंकि इरिगेशन ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, तो यहाँ की पॉपुलेशन भी हाई है, डेंसिटी ज़्यादा है। बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज जो हैं इस जगह को फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, ले किए जाते हैं, बिकॉज प्लेन लैंड है। अब यदि हिली टेरेन्स की बात करें, हिली टेरेन मतलब पहाड़ों की बात करें ऑफ पेनिनसुलर रीजन, तो रेलवे ट्रैक्स जो हैं हिली टेरेन पे, रेलवे ट्रैक्स को बिछाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हिल्स को काट के टनल्स बनानी पड़ेंगी, तो मुश्किल पड़ता है। नेक्स्ट आता है हिमालयन माउंटेनियस रीजन। जो हिमालय के आसपास के जो रीजन है वो भी बहुत अनफेवरेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए। हिमालय के आसपास के जो रीजन है वो भी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अनफेवरेबल है। क्यों अनफेवरेबल है? क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, हिमालयस पे तो वैसे ही लोग कम रहते हैं, तो वहाँ पे जब उन्हें पता है कि यहाँ से सपोज XYZ कोई भी जगह हिमालय के बाद 2-4 पैसेंजर दिन के आते जाते हैं, तो वहाँ पे इतना गवर्नमेंट खर्चा क्यों करेगी, तो वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स नहीं है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने भी रेलवे ट्रैक को इफ़ेक्ट किया। नेक्स्ट आता है कि रेलवे लाइंस को सैंडी प्लेन्स में, जैसे राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे, या स्वैम्प्स ऑफ गुजरात में, फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ भी इनको ले करना बड़ा मुश्किल होता है। सैंड में क्या होता है कि सैंड में जो डेजर्ट में सैंड होती है वो हवाएं चलती रहती हैं, लू चलती रहती, मिट्टियाँ उड़ती रहती हैं, तो ट्रैक्स तो मिट्टी के नीचे ही दब जाएंगे, तो इसलिए वहाँ भी मुश्किल होता है, और सिंक भी कर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और ऐसा ही आईसी एरियाज में भी होता है कि वो नीचे चले जाते हैं, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रेन को कैसे पता चलेगा कि ट्रैक कहाँ पे, और उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है एक और प्रॉब्लम है रेलवे ट्रैक्स की, जैसे वेस्टर्न घाट्स है, सह्याद्री है, वहाँ पे ट्रैक की जमीन के नीचे चला जाता है, दैट इज सिंक हो जाता है। तो ट्रैक नीचे चला गया तो फिर इतना खर्चा गवर्नमेंट क्यों करेगी, जब पता ही है कि इस एरिया में नीचे चला जाएगा, तो फिर वहाँ पे ट्रैक्स नहीं बिछा सकते। तो इस तरह नॉर्दर्न प्लेन्स अच्छा है तो वहाँ पे अच्छी रेलवे लाइन्स है, और डेजर्ट प्लेन में क्योंकि डिसएडवांटेज है तो वहाँ पे रेलवे लाइन्स अच्छी नहीं है। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है पाइपलाइन। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज पाइपलाइंस। पुराने ज़माने में पता है क्या होता था? पुराने ज़माने में जब हम छोटे थे तो पाइपलाइन से सिर्फ पानी आता था, बट अब तो पाइपलाइन से ऑयल भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, स्लरी भी, गैस भी। अब जैसे दिल्ली में IGL पाइपलाइन डली हुई है, पहले लोग सिलेंडर आते थे, अभी भी काफ़ी लोगों के घरों में सिलेंडर्स आते हैं, बट मोस्टली घरों में क्या है, पाइपलाइंस लग गई हैं। IGL पाइपलाइन है तो पाइपलाइन के थ्रू ही क्या है, गैस आ रही है, तो दिस इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइन आ जाता है कि इसकी एडवांटेज क्या है कि एक बार ले कर दो उसके बाद कोई खर्चा नहीं। फॉर एग्जांपल मुंबई हाई में तो जी क्रूड ऑयल निकला, अब मुंबई हाई से क्रूड ऑयल आना है मथुरा ऑयल रिफाइनरी तक, तो क्या होगा, पाइपलाइन में डाल देंगे और वो अपने आप पहुंच जाएगी। सिर्फ पाइपलाइन की एक डिसएडवांटेज होती है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग जो पाइपलाइन की है वो ज़्यादा पड़ती है। नाउ 3 इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस बताओ। तो सबसे पहली पाइपलाइन, आपको इसे मैप में भी लर्न करना पड़ेगा कि फ्रॉम ऑयल फील्ड
इन अपर आसाम, आसाम में जो ऑयल फील्ड है वहाँ से कानपुर यूपी तक आते हैं. कहाँ से होके? वाया गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद. सेकंड है सलाया से जलंधर पंजाब तक आते हैं. विरंगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत होते हुए गुजरात से पंजाब चली जाती है पाइपलाइन. थर्ड पाइपलाइन है हजीरा इन गुजरात टू विजयपुर इन मध्य प्रदेश. तो दिस वाज ऑल अबाउट pipelines.